गाइस, कहा जाता है कि साल 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आई थी और इस आर्थिक तंगी की वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे। और तब ऐसे कठिन समय में एक अमेरिकन ट्रेडर लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जहां एक तरफ सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर भारी घाटे में थे और ये शख्स इस दौरान भी मुनाफा कमा गया। दरअसल लिवरमोर पैसे के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझते थे और वो ये जानते थे कि पैसा किस तरह काम करता है, जिसे हम साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। गाइस, अगर आप भी पैसे के इस बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने 2 शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइज, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।